हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर हमारा 28। लेक्चर नंबर 27 तक हमने कर लिया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिए थे 122। जो भी आपका कॉन्सेप्ट था आपको इजीली समझ आया होगा कि कैसे हम हर एक क्वेश्चंस को, हर एक अप्रोच को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, 123 है, उसकी हमारे पास अप्रोच कैसे करनी है हमें। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास क्या क्या गिवन है कि एक हमारे पास व्यक्ति है द्वारा भोजन किराया मतलब क्या, फूड पे, रेंट पे और किस पे, अदर पे खर्च करता है। तो उसका रेशियो कितना गिवन है मेरे पास, 3:4 रेशियो कितना, 5 है। ठीक है, तो किस किस पे खर्च करता है वो, फूड पे खर्च करता है, और किस पे खर्च करता है वो, रेंट पे खर्च करता है, और किस पे खर्च करता है वो, अदर पे करता है। इन तीनों का जो रेशियो है मेरे पास वो कितना गिवन है मेरे पास, 3:4 रेशियो कितना है, 5 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि भोजन पर मतलब फूड पर किए गए खर्च में 40% एंड रेंट पर किए गए खर्च में मतलब एक्सपेंडिचर जो करेगा 50%, एंड जो अदर पे खर्च करेगा वो क्या होता है, 20% की क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अदर पे जो खर्च करता है उन सब पे क्या हो जाता है वो 20%, 20% पहले तो किस पे, फूड पे 40%, फिर किस पे, रेंट पे 50% और किस पे, अदर पे 20% इंक्रीज होता है। तो हमारे पास क्या निकालना है, जो नया खर्च है, नया जो एक्सपेंडिचर होगा उसका रेशियो निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो फूड है मेरे पास 3 है, ठीक है, उस पे 40% इंक्रीज करना है। तो पहले 100 हुआ होगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, पहले 100 तो 40% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो 140 हो गया। फिर मेरे पास क्या है, रेंट है, रेंट पे कितना इंक्रीज किया, 50%, तो कितना हो जाएगा, पहले 100 हुआ होगा तो अब कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, फिर अदर पे हमारे पास क्या रेशियो गिवन है, 5 का, तो इस पे कितना इंक्रीज किया, 20%, तो अब कितना हो जाएगा वो, 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका क्या निकाल देंगे, हम रेशियो निकाल देंगे। तो 100 100 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 0, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई कितना, 14, रेशियो 4 मल्टीप्लाई कितना, 15, रेशियो कितना, 5 मल्टीप्लाई कितना, 12 हो जाएगा। अब इसको हम और भी सॉर्ट कर सकते हैं, इसको 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 बन जा 3, और ये कैंसिल होगा तो कितना, 5, और ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 14 और ये कितना आ जाएगा, 20, और ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ से और भी सॉर्ट हो सकता है, इसको 2 से फिर से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो 10 7 रेशियो 10 रेशियो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो फूड के लिए, रेंट के लिए और किसके लिए, अदर के लिए हमारे पास क्या होगा, 7:10:10 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास कि एक व्यक्ति है, वही हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है, और हमारे पास ओनली क्या है, डेटा डिफरेंट है। तो भोजन, किराया और अन्य मतलब फूड पे वो खर्च कितना करेगा, और रेंट पे और किस पे, अदर पे। तो तीनों के लिए हमारे पास जो रेशियो वो कितना है, 2:3 रेशियो कितना है, 5 है। ये तीनों गिवन है। अब क्या बोल रहा है कि फूड पे कितना इंक्रीज किया जाता है, 50%। तो फूड पे कितना कर दिया उसने, 50% इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, 150। फिर क्या बोल रहा है, जो रेंट है उस पे कितना कर दिया उसने, 40% इंक्रीज कर दिया। तो रेंट पे कर देता है 40% इंक्रीज, तो 140 हो जाएगा। फिर किस पे, अदर के लिए बोल रहा है कितना, 20% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, इंक्रीज कर दिया जाता है एक्सपेंडिचर। तो 5 इस पे इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 100 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, 2 मल्टीप्लाई 15, रेशियो 3 मल्टीप्लाई कितना, 14, और रेशियो कितना, 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इनसे 3 से फिर से कैंसिल कर लेता हूँ, तो 5 आ जाएगा, 3 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 10, और ये कितना हो जाएगा, 14, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको फिर से मैं कैंसिल करूंगा तो और शॉर्ट हो जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, ये इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आया किसका, फूड का, रेंट का और किसके लिए,
अदर एक्सपेंडिचर वो कितना आ गया 5:7:10 आ गया। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति के द्वारा भोजन, किराया और अन्य पर, वही हमारे पास क्वेश्चन है, फूड है, रेंट और क्या है, अदर है। इसका जो रेशियो गिवन है वो मेरे पास क्या है 4:5 रेशियो कितना है 6 है। अब क्या बोल रहा है कि भोजन पर किए गए खर्च में 10% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। पहले क्या कर रहा था वो इंक्रीज कर रहा था, अब क्या कर रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। तो हम फिर से कर लेते हैं। तो इसमें देखो पहले 100% होगा, 10% कमी करेगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि जो रेंट है उस पे रेंट पे क्या कर रहा है वो वृद्धि कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर जो मेरे पास अदर है, अदर पे क्या कर रहा है, अन्य पे 40% की क्या कर रहा है वो कमी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पहले 100 हुआ होगा, अब ये 40% क्या हो गया, कम हो गया। तो अब बचेगा कितना 60% ही होगा। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व, 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 0 0 ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको भी हम एक बार 3 से कैंसिल कर ले तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 2 टाइम्स। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 12, रेशियो कितना 20 और रेशियो कितना 12 आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको और कैंसिल कर सकता हूँ तो 6 10 और कितना 6 और कैंसिल हो सकता है ये 3:5 रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो हमारे पास न्यू रेशियो आया एक्सपेंडिचर का फूड, रेंट और किसके अदर के लिए वो कितना आ गया 3:5:3 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि एक क्या है हमारे पास बैग है, कंटेंट्स में कितने रुपए हमारे पास 230 है, इतने रुपए है, जिसमें क्या क्या है 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के क्या है कॉइन है, सिक्के हैं। तो हम क्या लिख लेते हैं 5 रुपए का, ठीक है, 2 रुपए का और किसके लिए 1 रुपए के लिए। ठीक है, कि सिक्के के रूप में क्या किया जाता है, इनकी संख्या का अनुपात कितना है 2 4 और कितना है 5 है। तो 2 इनकी ये तो क्या है हमारे पास कॉइन है, मतलब यहाँ रुपीज है। ठीक है, और ये क्या है इनका कॉइन है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन। फिर 4 है और कितना है मेरे पास 5 है। इनका रेशियो गिवन है मेरे पास, इनका भी मैं क्या कर लेता हूँ रेशियो ले लेता हूँ। अब मेरे पास क्या निकालना है, अगर मेरे पास 5 रुपए है और उनका रेशियो गिवन है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन 5 रुपए और 2 कॉइन मेरे पास गिवन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना है मेरे को टोटल करना है। टोटल करूंगा तो क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए टोटल जो मेरे पास है वो कितना दे रखा है, इनको सबको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 मतलब जो टोटल अमाउंट बना है वो कितना बना है रेशियो में तो 23, लेकिन अमाउंट कितना दे रखा है हमें 23 इक्वल कितना दे रखा है 230 दे रखा है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया कि 5 रुपए के जो कॉइन है उनकी संख्या बतानी है। तो संख्या कितनी है 2 है, तो 2 इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स कितना हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय कितना 23 और मल्टीप्लाई कितना 2। तो यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास जो आया 5 रुपए के जो कॉइन होंगे वो कितने कॉइन्स होंगे 20 कॉइन्स होंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस के अप्रोच कर रहे हैं। इफ़ आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं इनको अच्छे से डिटेल में लिख के फिर से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, एक फिर से वही है बैग है, उसमें कितने रुपए हैं हमारे पास 410 रुपए है। क्या बोल रहा है कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। 5 रुपए है हमारे पास, ठीक है, और क्या है 2 रुपए है और क्या है 1 रुपए। ठीक है, ये कॉइन है हमारे पास। और क्या बोल रहा है इनकी जो संख्या है उनका रेशियो कितना गिवन है हमारे पास 4 है, 6 है और कितना है 9 है। मतलब 5 रुपए के जो सिक्के हैं उसका 4, 2 रुपए के कितने हैं 6 है और 1 रुपए के कितने हैं 9 है। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉइन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास टोटल अमाउंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा इनका मल्टीप्लाई करूंगा। तो टोटल के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 20 रेशियो, यहाँ पे ये भी क्या है रेशियो है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 41 आएगा।
तो यहाँ से कितना आ गया 41 आ गया, ये टोटल है। यहाँ से तो ये रेशियो में क्या आया, टोटल आया, लेकिन मेरे पास टोटल अमाउंट कितना गिवन है, 410 गिवन है। तो यहाँ से कितना 441 इक्वल्स कितना गिवन है मेरे पास, 410 गिवन है। अब हमसे पूछा क्या कि 2 रुपए के सिक्के की संख्या बतानी है। तो 2 रुपए के कितने सिक्के थे हमारे पास, रेशियो में 6 थे। तो 6 इक्वल कितना होगा 410 अपॉन में कितना 41 मल्टीप्लाई कितना 6 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना 10 और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 60। तो 60 क्या हो जाएंगे मेरे पास, कॉइन्स हो जाएंगे। 60 कॉइन्स किसके, 2 रुपए के सिक्के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया हमसे कि एक क्या है बैग है हमारे पास, उसमें कितने 390 रुपए हैं। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में हैं। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे कि 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के हैं और कितने के हैं, 1 रुपए के हैं। क्या बोल रहा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है, मतलब अनुपात है या फिर फ्रैक्शन दे रखा है, 2 बाई कितना है 3 है, मतलब 3/2 क्या है, गुना है, मल्टीपल है। तो देखिए इसको क्या कर लेते हैं हम, कुछ लेट कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हो जाए। ए क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, मतलब 5 रुपए को ए मान लेते हैं, बी 2 को मान लेते हैं और सी किसको मान लेते हैं हम, 1 को मान लेते हैं, मतलब 1 रुपए के कॉइन को। अब देखिए हमारे पास क्या है, ए और बी का रेशियो गिवन है। ठीक है, 5 और 2 का रेशियो गिवन है। तो यहाँ से देखिए ए और बी का जो रेशियो है ना मेरे पास, ए और बी का जो रेशियो वो कितना दे रखा है, 3 रेशियो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। यहाँ से क्या है, ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, 3/2 है, 3/2 मल्टीपल है। तो यहाँ से ए बी का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 3/3 आ गया। फिर क्या बोल रहा है, बी 2 रुपए के और 1 रुपए के, तो किसके लिए, बी और सी के लिए बात कर रहा है। तो बी और सी का जो रेशियो वो कितना है, 4 गुना है। 4 गुना कौन है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का कितना है, 4 गुना है। तो 4 गुना कौन सा है, 2 रुपए का है। ठीक है, 4 गुना कौन सा है, 2 रुपए का। अगर मैं सी को 1 मान लेता हूं तो इसका 4 गुना क्या होगा, 4 ही हो जाएगा, तो बी ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आना चाहिए, ए बी सी निकालने का तरीका आना चाहिए। तो तरीका क्या होता है, मैंने पहले जो लेक्चर था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, तो क्या करेंगे, उल्टा एन बनाएंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो एबीसी का जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 12:8:2 आ गया। अब इनको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा, 22 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से 22 बन गया। अब देखिए EBC मतलब 5 रुपए, 2 रुपए और ये 1 रुपए का जो कॉइन है मेरे पास, इसके लिए क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या गया हमसे, हमारे पास से कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है हमें। किसके लिए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। अभी हमें नंबर ऑफ कॉइन तो आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन आ गया और हमारे पास ये भी है। तो हाँ, अब हमें क्या करना है कि इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 है, 2 है और कितना है, 1 है। और कितने कितने हमारे पास, जो कॉइन नंबर ऑफ कॉइन है 12 है और 8 है और कितना है, 2 है। अब यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 रुपए है, 2 रुपए और 1 रुपए का सिक्का है और नंबर ऑफ कॉइन्स इतने हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करने पे टोटल हमें पैसा मिलेगा। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और यहाँ कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, मैं इसको सॉर्ट करके भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6:4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास आ गया, इसको अब मैं सॉर्ट करना चाहूंगा तो कितना, 30 और कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनको मैं ऐड करूंगा, यहाँ से मैंने क्या किया, इनका और सिंपल किया है, तो 39 हो जाएगा। ठीक है, इनका ऐड 39 आएगा और मैं इनको टोटल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 39 इक्वल्स कितना दे रखा है, 390 दे रखा है। अब पूछा क्या है हमसे, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो 5 रुपए के सिक्के कितने थे, 12 थे। तो 12 इक्वल्स कितना होगा हमारे पास, 12 इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, 39 डिवाइडेड बाई कितना, 13, 39 मल्टीप्लाई कितना। तो हमारे पास जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 10 आ जाएगा, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 120। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 120 कॉइन्स आ जाएंगे। 120 कॉइन्स किसके, हमारे पास 12 के होंगे। यहाँ पे जैसे आप रेशियो अलग करेंगे तो कॉइन भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको जैसा ऑप्शन दे रखा है आप वैसे ही क्या करेंगे, सॉल्व आपको करना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि एक थैले में क्या है 60 रुपीज है, 1 रुपया 50 पैसा और कितना 25 पैसा। अब क्या आ गया हमारे पास, कुछ चेंज आ गया। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो 1 रुपये को तो मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, 1 ही लिख दूंगा, और 50 पैसे को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है 1 रुपीज है, 50 को मैंने क्या लिखा 1/2 करके लिख दिया। ठीक है, और 25 को मैंने क्या लिखा 1/4। ठीक है, ये करके लिख दिया। जिनके संख्याओं को जो अनुपात है वो कितना है 4:3 रेशियो कितना है 2 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन निकालना चाहूंगा तो 4 रेशियो कितना 3 रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए। तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2, 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4, या 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ तो कितना आ जाएगा 1/2। मतलब मेरे पास रेशियो क्या मिला 4:3/2 और रेशियो कितना 1/2। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो न्यू रेशियो है वो कितना आ जाएगा 8:3 रेशियो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है न्यू रेशियो। अब इसको ऐड कर लेता हूँ मैं, ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ऐड करने पे आएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 12 आया ये क्या है टोटल अमाउंट है, लेकिन अमाउंट दे कितना रखा है, रेशियो भी तो 12 हो गया। तो 12 इक्वल कितना दे रखा है हमें 60 रुपीज दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 है, तो यहाँ से निकाल देंगे हम। 2 इक्वल्स कितना होगा 60 डिवाइडेड बाई 12 और मल्टीप्लाई कितना, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10 कॉइन्स। किसके आ जाएंगे, जो 25 पैसे के क्या आ जाएंगे 10 कॉइन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक थैले में क्या है 55 रुपए, वही हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट लगना है 1 रुपए। ठीक है, फिर हमारे पास 50 पैसे को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ, और 25 पैसे को कितना 1/4 लिख सकता हूँ। इनका जो रेशियो है किसका, नंबर ऑफ कॉइन्स का, वो कितना है 1 रेशियो कितना है 2 रेशियो कितना है मेरे पास 3 है। अब इनका टोटल अमाउंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 मल्टीप्लाई कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ से करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है और यहाँ पे लेक्चर में आ जाता है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लास से देखना है, तो आपको 110% आपको क्लियर होगा हर एक क्वेश्चन। तो देखिए अब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2:1 रेशियो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शन में हम ले नहीं सकते तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8:4 रेशियो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 15 मिलेगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 11 15 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल अमाउंट तो कितना दे रखा है 55 दे रखा है, तो 15 इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 55 हो जाएगा, ये गिवन है हमारे पास। 15 इक्वल कितना हो जाएगा 55, यहाँ से 15 इक्वल 55 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी 2 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 55 डिवाइडेड बाय कितना 15 मल्टीप्लाई कितना 2 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना 3 टाइम्स, और यहाँ से कितना 11, तो इसको मैं जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए 22 बाय कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से हमारे पास कुछ मिस्टेक है, तो मिस्टेक क्या हो सकता है हमारे पास, 1 सेकेंड, यहाँ से मैं कुछ चेक कर लेता हूँ। यहाँ से 4 ये भी ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो हमने मिस्टेक की है 1 को 1 मैंने ऐड कर दिया, तो क्या करना था हमें मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ से टर्न लेगा, कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा। और इसको मैं फिर से एक बार वापस से कर देता हूँ। देखिए
यहाँ से हमारे पास थोड़ा मिस्टेक हुआ। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 1 रेशियो कितना, 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 3। अब इसको जैसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 11 आएगा। तो 11 इक्वल्स कितना गिवन है हमारे पास, 55 गिवन है। हमसे पूछा गया कि 50 पैसे, तो 50 पैसे के लिए कितना है हमारे पास, 2 है, तो 2 इक्वल्स कितना होगा हमारे पास, 55 डिवाइडेड बाई कितना है, 11, और किसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास, 10 कॉइन्स। तो 10 कॉइन्स किसके लिए होंगे हमारे पास, जो हमारे पास 50 पैसे के जितने भी सिक्के होंगे उसके लिए कितने होंगे, 10 कॉइन्स होंगे उनके। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करके जाना ही चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पे, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।